जो कार्रवाई हुई है, विपक्षी सांसदों को जो निलंबित किया गया है, अनुशासन के नाम पर सरकार कह रही है एक्शन हुआ है, तो फिर डेमोक्रेसी इन डेंजर वाली दलील विपक्ष क्यों दे रहा है? सुप्रिया जी। आप सबको मेरा नमस्कार और याद रखिएगा कि 100 दिन से जलते हुए मणिपुर पर प्रधानमंत्री बोलने तब आए जब उनके खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। मेरा इको ठीक करा दीजिएगा। जी ठीक करा। और एक बात और याद रखिएगा कि विपक्ष के सांसदों को, विपक्ष के शीर्ष नेताओं को खड़ा होकर आप निलंबित करते जाएंगे और आप कहेंगे आप सदन चलाना चाहते हैं। अधीर रंजन जी को निलंबित कर दिया, आपके संजय सिंह राघव चड्ढा को निलंबित कर दिया, डेरेक ओब्रायन को निलंबित कर दिया। कोई भी जो सवाल पूछेगा, कोई भी जो सरकार को आईना दिखाएगा, उसको आप निलंबित कर देंगे। लेकिन मेरा अपना मानना है कि इस देश के सदन में सब कुछ चल सकता है, अहंकार नहीं चलता है और जनता ये देख रही है। अगर आपको लगता है कि जब संसद टीवी इस देश का प्रमुख विपक्ष नेता बोलेगा, राहुल गांधी जी 15 मिनट 42 सेकंड मणिपुर पर बोले, आपने भी देखा होगा 11 मिनट 8 सेकंड हमने ओम बिरला का चेहरा देखा। 71% टाइम पर हमें स्पीकर का चेहरा दिखाया गया। क्यों दिखाया गया? आप ये बता सकती हैं? इसका जवाब है आपके पास। आपके पास इस बात का जवाब है कि जब प्रधानमंत्री को कल पानी पीना था 1 घंटे 38 सेकंड बाद, तब एक बार कैमरा उनसे हटकर स्पीकर पे गया क्योंकि प्रधानमंत्री को यह तस्वीर याद आ गई थी, गला सूख रहा था और पानी पीते जा रहे थे। यह असलियत है। भारत का सदन है, अखाड़ा नहीं है आपके दंभ का, अखाड़ा नहीं है आपके अहंकार का। आप अहंकार कर रहे हैं, करिए, ये जनता देख रही है। मैं जवाब कोई ना बोले, नहीं तो फिर बीच में हम भी बोलने मैं जवाब लेती का मौका नहीं मिलेगा। मैं एक चीज बस कह के अपनी बात खत्म करती हूँ। एक चीज कहकर बात खत्म करती हूँ 10 सेकंड में। और वो बात यह है कि ये हमारे और आपकी खेत मेर की घर की लड़ाई नहीं है, ये मणिपुर के इंसाफ की लड़ाई है। प्रधानमंत्री जो धृष्टता से हंस रहे थे, जो नारेबाजी करा रहे थे, जो चुटकुलों का माहौल बना हुआ था, जो हंसी ठिठोले चल रहे थे, उन दो औरतों का चेहरा अगर भाजपाई याद कर लेते ना तो सदन में बोल ना पाते। नारे लगवाना तो बड़ी दूर की बात है। शर्म आती है ये देखकर कि देश का प्रधानमंत्री ये धृष्टता कर सकता है। रोमाना जी, चारू जी, मैं आपके पास आ रही हूं। आप ये मत बोलिएगा और मेरा सवाल की लिमिट भी होगी। नहीं, आराम से अभी चर्चा शुरू हुई है, सबको पूरा समय दूंगी। अभी से आप इतना ज्यादा पेशेंस अपने मत लूज कीजिए। आपके पास आ रही हूँ सवाल के साथ। सवाल सुनिए आप। तो कुल मिलाकर क्या माना जाए, जो सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं, जो पूरा विपक्ष कह रहा है कि विपक्ष के सांसदों का निलंबन ये सरकार का दंभ है, अहंकार है, सवालों से घबरा रही है सरकार, इसीलिए जो सवाल पूछ रहा है, आईना दिखा रहा है, उसे सदन से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है? जी, सुप्रिया जी की सारी बातों को आईना दिखाते हुए मैं 3 पॉइंट्स बोलूंगी। ये जो डिस्कशन मणिपुर पे अब हुआ, ये 15 दिन पहले हो सकता था अगर विपक्ष ने सदन चलने दिया होता। सरकार ने बार बार ये कहा कि सदन चलने दीजिए, हम मणिपुर पे चर्चा करना चाहते हैं। याद रखिएगा इस बात को। आपने डिले किया, अपने फायदे के लिए डिले किया। दूसरी बात, आप कहते हैं कि सदन कोई अखाड़ा नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, सदन अखाड़ा नहीं है और उसको अखाड़े की तरह ट्रीट भी नहीं करना चाहिए। आपके एमपी जब टेबलों पे चढ़ते हैं, कागज फाड़ते हैं, उन्हें उड़ाते हैं, माइक तोड़ते हैं, तो वो शायद भूल जाते हैं कि ये देश का सदन है, मंदिर है हमारे लोकतंत्र का, और यहाँ पर इस तरीके की दंगाई सूट नहीं करती, मारपीट सूट नहीं करती, और आप ये लगातार करते रहते हैं। पैसे लगते हैं जी, हमारे मेहनत से कमाए हुए भारत के नागरिकों के पैसे लगते हैं सदन को चलाने में। 2.5 लाख रुपए 1 मिनट का। 15 दिन से जो आप पैसे बर्बाद कर रहे हैं, आप उसको याद रखिएगा। उसके बाद आप ये कहते हैं कि आप सदन से किसी को निलंबित नहीं कर सकते। भाई, आपके पास तो ऑप्शन था, क्यों चले गए? आपके सारे सांसद बाहर वोटिंग के लिए रुक जाते, शायद बच जाते। अधीर रंजन जी, आपको सदन में बैठने का शौक ही नहीं है। भाई, आप अपने सबसे बड़े नेता की बार बार दुहाई देती है। उनका एवरेज 50% है। 50% मतलब आधे समय वो सदन में जाना जरूरी नहीं समझते। मैं नहीं मानती कि सरकार के किसी भी जवाब में मणिपुर के बारे में चर्चा करने में कोई भी कमी बची है। देखिए, सेलेक्टिव आउटरीच की बीमारी है विपक्ष को, लेकिन इसके साथ सेलेक्टिव हियरिंग की भी बीमारी है। क्या आपने सुनी नहीं बातें? ये नहीं सुना कि सरकार कैसे प्रतिबद्ध है यहाँ
हर समस्या का समाधान करने के लिए आज भी कल भी। ठीक और है। पुरानी बातें याद दिलाकर हमको यही बताया गया। आज ना मैं एक बच्चे से बात कर रही थी रोमाना जी, और मैं उस बच्चे को एक बात समझा रही थी। मणिपुर के बारे में हम बात कर रहे थे। अगर आप एक इंसान को दिन में 3 बार कटोरा भरकर चीनी खिलाते जाएंगे और 10 साल के बाद बोलेंगे कि आज इसने चीनी खानी छोड़ दी है, इसको डायबिटीज क्यों हो गई, क्या आप पुरानी बातें भुला सकते हैं? तो मणिपुर को जिस तरीके से आपने 42 साल तक जलने दिया इंसर्जेंसी की आग में, और एक नजर उठाकर नहीं देखी आपने, उसका नतीजा है आज मणिपुर का जलना। आप उसको याद रखिएगा। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।